अब एक थ्योरम लेके आया हूँ। यदि फलन f संवृत अंतराल AB में क्या है, सतत है तथा C बिलोंग्स टू AB, तब एक ऐसा बिंदु विद्यमान होगा कि FC इज नॉट इक्वल टू 0, FC इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यदि FC नॉट इक्वल टू 0 हो तब देयर एग्जिस्ट इस प्रकार से एक डेल्टा विद्यमान होगा किसके, C के प्रतिवेश में। C का प्रतिवेश में एक बिंदु x इस प्रकार विद्यमान होगा कि fx और fc के चिन्ह क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ये प्रमेय इस तरह से कहती है, यदि इस तरह से y बराबर क्या है, fx एक फलन है, ठीक है, तो और fc नॉट इक्वल टू 0, तो c AB में सतत है, यानी ये a है और ये b है। f क्या है, AB में कैसा है, कंटिन्यूअस है। f AB इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस होगा तो बाउंडेड भी होगा, है ना, और उच्चक निम्नक को एक बार अपने प्राप्त करेगा। इस दो थ्योरम में अभी इससे पहले बता चुका हूँ। और यदि FC है ना, FC क्या हो, C पर जो फलन का मान है f ऑफ C वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, तो फिर x एक बिंदु C के प्रतिवेश यानी कि जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो C में से अपन डेल्टा घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा C माइनस डेल्टा, और C में यदि डेल्टा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रतिवेश में जो फलन के सभी मान है ना, वो f ऑफ C के, यदि FC क्या हो, पॉजिटिव हो, तो f ऑफ x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कहाँ पर, x का मान जब C के प्रतिवेश में विद्यमान हो। और यदि f ऑफ C क्या हो, नेगेटिव हो, तो f ऑफ x क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। इक्वल टू हटा देंगे क्योंकि fx क्या है, fc क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लेकर चलेंगे। क्या दे रखा है इसमें कि दिया हुआ क्या है दोस्तों, दिया हुआ ये है कि f क्या है, सॉल्यूशन में देखें, प्रूफ में f AB में क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है। f AB में क्या है, सतत है। तो सतत होने की क्या परिभाषा है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। फॉर ईच एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यानी प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि fx और f ऑफ c का जो अंतर है वो लेस देन कितना होगा, एप्सिलॉन होगा, जब x माइनस सी इज लेस देन कितना, डेल्टा। ये किसकी परिभाषा है दोस्तों, ये है सततता की, है ना, सततता की परिभाषा है। यानी कि fx यानी दो पदों का अंतर एप्सिलॉन से छोटा होगा जब x और c भी क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, किसी धनात्मक वास्तविक संख्या से, न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या से क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा, और क्या गिवन है, गिवन क्या है यहाँ, FC इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, FC 0 के बराबर नहीं है। तो क्या सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि यदि FC इज ग्रेटर देन 0 होगा, FC का मान धनात्मक होगा, तो fx का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब मैं स्थिति फर्स्ट ले लेता हूँ, केस फर्स्ट क्या है कि यदि FC क्या मान लें अपन, ग्रेटर देन 0 मान लें, FC क्या हो, 0 से बड़ा हो, और एप्सिलॉन क्या मान लें, 1/2 FC ग्रेटर देन 0, यानी कि एप्सिलॉन क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी। ठीक है, यदि एप्सिलॉन धनात्मक संख्या होगी तो FC भी धनात्मक है, तो एप्सिलॉन इस प्रकार से माने, एप्सिलॉन कुछ भी मान सकते हैं 0 और 1 के मध्य, है ना, तो एप्सिलॉन इस प्रकार से माने कि 1/2 FC, है ना, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि fx और FC का जो अंतर होगा वो कितना होगा, लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मान कितना, 1/2 f ऑफ c। ठीक है, अच्छा, फॉर ऑल x माइनस सी इज लेस देन कितना,
डेल्टा। इसका मतलब आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन 1/2 एफ ऑफ सी। अब इस मॉड को खोलेंगे, जब हम मॉड को खोलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा। मॉड को खोलेंगे जब एफ एक्स तो ये आ जाएगा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 सॉरी एफ एक्स आ जाएगा कितना, एफ सी माइनस के 1/2 एफ ऑफ सी, और ये आ जाएगा एफ सी प्लस के 1/2 एफ ऑफ सी। ये आ जाएगा 1/2 एफ सी लेस देन एफ एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, या फिर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, है ना, 3/2 एफ ऑफ सी, 3/2 एफ ऑफ सी। फिर हम लिखेंगे यहाँ से कितना लिख देंगे दोस्तों, यहाँ से हम लिख देंगे कि एफ एक्स का मान होगा, इसका मतलब क्या, इन दोनों से लिख देंगे कि एफ एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 एफ ऑफ सी, जो क्या है ग्रेटर देन, पहले ही क्या मान के चलें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी हम क्या लेकर चले थे, एफ सी को क्या लेकर चले थे हम, ग्रेटर देन 0, और हम क्या ले आए, एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, अर्थात एफ सी और एफ एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, चिन्ह क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार अब केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में क्या लेकर चलेंगे कि एफ ऑफ सी को मैं क्या ले लेता हूँ, पहले ग्रेटर देन 0 माना था, अब क्या मान लेते हैं, लेस देन 0। ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन में क्या लेता हूँ, एप्सिलॉन तो मुझे पॉजिटिव ही लेना है, एफ सी कैसा है, खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, आगे खुद नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव है, और आगे नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, इस प्रकार एक डेल्टा विद्यमान होगा कि एफ एक्स माइनस एफ सी का जो अंतर है वो क्या होगा, लेस देन माइनस के 1/2 एफ सी से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ से लिखा है समीकरण नंबर किससे, 1 से। ठीक है, जब फॉर ऑल कब, जब x माइनस सी लेस देन कितना, डेल्टा। अच्छा, फिर क्या आएगा, एफ सी प्लस के 1/2 एफ ऑफ सी, है ना, कितना आएगा, लेस देन एफ एक्स एफ सी माइनस के 1/2 एफ ऑफ सी, वही फॉर ऑल x माइनस सी लेस देन कितना, डेल्टा। ठीक है, अर्थात आ जाएगा 3/2 एफ सी एफ एक्स 1/2 एफ ऑफ सी। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का मान c के किस में होना चाहिए, प्रतिवेश में होना चाहिए, c प्लस डेल्टा, है ना। इसका मतलब यही है, x का मान किस में होना चाहिए, c के प्रतिवेश में होना चाहिए। अब मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसको, क्या आएगा, ये आएगा एफ एक्स है जो लेस देन होगा 1/2 एफ ऑफ सी के, लेस देन 0। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी के प्रतिवेश में, सी का डेल्टा प्रतिवेश, सी का कौन सा प्रतिवेश, डेल्टा प्रतिवेश में। जब एक्स का मान सी के प्रतिवेश में होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, इससे छोटा होगा, और अपने को पता है कि एफ ऑफ सी क्या लेकर चले थे अपन, लेस देन 0, तो एफ एक्स भी क्या आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यदि एफ सी खुद नेगेटिव है तो एफ एक्स भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जब एफ सी पॉजिटिव लेकर चले तो एफ एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब यदि एफ सी एक बिंदु सी इस प्रकार लें, यदि कोई फलन अंतराल ए बी में, किसी अंतराल में क्या हो, सतत होता है, तो इस अंतराल में हम क्या ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं जिस पर फलन का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसके प्रतिवेश में, उसके प्रत्येक प्रतिवेश में जो फलन का मान होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, वो समान रहता है। यदि एफ सी का मान पॉजिटिव होगा तो इसके प्रतिवेश में भी हर फलन का मान क्या आएगा,
प्रतिवेश बिंदु पर हर फलन का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव होगा तो FC खुद नेगेटिव होगा तो इसके प्रतिवेश में हर बिंदु पर इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फलन का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये प्रमेय यही इसी बात को कहना चाहती है। अगली वाली वीडियो में इससे अगली प्रमेय बोल्जानो प्रमेय का वो बताएंगे। धन्यवाद।